उत्पत्ति 35 और हम धीरे धीरे एक एक पद पढ़ेंगे। पहले सब बोल लीजिए प्रभु के वचन को। उत्पत्ति उसका 35, जेनेसिस 35 चैप्टर वर्स 1, पहला वचन पढ़िए पढ़िए जल्दी से। और भाई हम धीरे धीरे बातों को देखेंगे। प्रभु के वचन में लिखा हुआ है, तब परमेश्वर ने याकूब से कहा उठ बेतेल को जा। सब बोलेंगे बेतेल। कहाँ जाने के बोला परमेश्वर ने? बेतेल। इसके बाद वही रहे वहां परमेश्वर के लिए से जिसने तुझे उस समय दर्शन दिया था। किस समय? जब तू अपने भाई के घर से भागा जा रहा। जोर से हालेलुया। हम बेतेल की बात नहीं देंगे, पर इसके पहले मैं आपके ध्यान पर ले जाना चाहता हूँ। बाइबल स्पष्ट बता रही है, कई बार हमारी जिंदगियों में हम भागते हैं और भागने का कारण किसी चीज का पीछा करना ही नहीं होता है। भागने का कारण होता है हम किसी न किसी डर से भागते हैं। किससे भागते हैं? किसी न किसी डर से भागते हैं। अब ध्यान से सुनिए, यहाँ पर एक घटना हो गई। इसके 24 अध्याय घर जाके आप लोग पढ़ना। याकूब के 12 बेटे थे, एक बेटी थी, उसका नाम दीना था। और वो लड़की जवान हुई कि थोड़ा सा बाहर घूमते हुए निकल गई और फिर कुछ अनर्थ हुआ, और जिसके कारण उसके भाइयों ने क्या करा, वहां के देशवासियों को छल से क्या कर दिया, मार डाला। और जब छल से मार दिया तो याकूब बेचारा भयभीत हो गया। याकूब बोलता मैं क्या करूंगा। अब याकूब के पास एक ही था कि अब देखो अपना गोलियां इससे उठाओ और भागो, क्योंकि हम गिनती में 70 लोग हैं और ये तो पूरा शहर है, और ये मेरे 2 लोगों ने क्या ऐसा काम करे हैं और मेरे ऊपर एक बड़ा संकट लेकर आ गए। हालेलुया। तब उसने बोला क्या करूं। तब परमेश्वर ने उससे बातचीत किया। बोलो परमेश्वर ने बातचीत किया। परमेश्वर में बात करना बहुत जरूरी है हमारी जिंदगियों में। हम रोज सुबह और रात दिन हम अपने कान को खोले रखे, परमेश्वर मुझसे क्या कहता है। हालेलुया। हमको परमेश्वर की आवाज जानना बहुत जरूरी है। और यहाँ पर क्या होगा, जब वो वाले इनके यहाँ पर हमोर और उसके पुत्र लोग को मार दिया, उस देशवासी में वो मार डालेंगे, हम लोग तो गिनती में 70 लोग हैं, वो भागने को तैयार था। तब परमेश्वर ने बोला यहाँ पर जा, बेतेल जा। यहाँ पर जा, बेतेल का मतलब आपको बताऊंगा। वो जानते हैं और तो नहीं जानते, पर उसको बाद में देखेंगे। पर यहाँ पर विशेषकर हम भागने के ऊपर कुछ बातें आपको परमेश्वर के वचन से बताना चाहता हूँ। बाइबल में लिखा हुआ है, हाजिरा जब गर्भवती हुई तो उसकी जो मालकिन थी सारा, उसका जलन के कारण या किसी की इच्छा के कारण उसको क्या करने लगी, सताने लगी। सारे पद नहीं खोला रहा हूं, सब उत्पत्ति में लिखा है। और जब वो भाग रही थी और गर्भवती थी और वो भाग रही थी, तब परमेश्वर ने एक आवाज को वहां से दिया, और हाजिरा हाजिरा तू कहाँ भागी जा रही है, कहाँ जा रही है, तू कहाँ से आ रही है और कहाँ को जा रही है। तब परमेश्वर ने उसको बोला, परमेश्वर के दूत से, लौट जा और जा और अपनी मालकिन के सारा के अधीन में रहे। हालेलुया। तुम तेरे घर में है, उससे भी मैं एक बड़ी जाति को बनाऊंगा। वो बेचारी कष्ट क्या होगा, वो उसकी मालकिन को अभी परमेश्वर ने आशीष दे दिया, और इसी ने अपनी दासी को क्या करा था, पत्नी होने के लिए अपने पति को दे दिया। एक गर्भवती हो गई, और हजीरा जब गर्भवती हो गई तब इसने देखा, मैं घमंड करने लगी, दासी के अंदर घमंड आ गया, और मेरी मालकिन तो अभी भी वैसी है, मैं क्या हो गया, गर्भवती हो गई हूँ। और जो उसकी मालकिन को अच्छने लगी और उसको सताने लगी, वो उसको परेशान करने लगी, और इतना परेशान करने लगी कि उसको भागना पे, क्योंकि वो दासी कहाँ जाएगी, वो भागने लगी। जब भागने लगी वो परमेश्वर उसका सहारा बना। हालेलुया। परमेश्वर का दूत उसको बोल रहा, उसी का गिरने जाए, जब तक मैं कहूंगा तू वहीं बंद। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज अपने कानों को खोले, परमेश्वर आपसे कह रहा है, यदि आप किसी डर के मारे भाग रहे हैं, आप सोच रहे क्या होगा मेरा, आगे मैं क्या करूंगा ना, कई लोग अपने कर्जे के डर के मारे भाग रहे हैं, कई लोग अपनी बीमारी के डर के मारे भाग रहे हैं, कई लोग किसी और रिश्तेदारों से भाग रहे हैं, कई लोग जीवन की उन समस्याओं से भाग रहे हैं, कई लोग भाग रहे हैं कल का क्या होगा, कई लोग शहर छोड़ के भागते हैं, कई रिश्तेदारों को कुछ ना कुछ से भाग रहे हैं।
पर आज परमेश्वर का वचन कह रहा है भागने की आवश्यकता नहीं है। कहां पर आना है आपको? बेतेल में आने की जरूरत है। अर्थात परमेश्वर जहां निवास करता है, जहां परमेश्वर की आवाज है, वहां पर रहने की आवश्यकता है। हालेलुया, जोर से हालेलुया। मूसा भी एक दिन राजमहल में पैदा हुआ, राजकुमार बन गया, राजा बन ही रहा था वो, पर एक दिन उसने अपने दिमाग लगाया और बोला कि मैं इस्राएलियों को छुड़ाऊंगा। उसने मिस्री को मार दिया। जब ये खबर पूरे देश को लग गई, राजा को लग गई, फिरौन को, ये मूसा जान गया कि मैं इस्राएली हूं, अब तो मैं इसको मार दूंगा। तो ये बेचारा राजा था पर भागा, एक दास के समान भागा और ऐसे देश में चला गया ताकि राजा उसकी सेना ना आ सके। और उसके बाद जब वो भागा और कई वर्षों के बाद परमेश्वर ने उसको झाड़ी में क्या दिया? और बोला मैं मेरे पूर्वजों का, अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर। हालेलुया। और जब परमेश्वर उससे बातें करा, फिर परमेश्वर उसको वापस जहां से भागा था वहीं उसको लेकर चला गया। हालेलुया। और इससे पहले कि वो जाए, जब वो झाड़ी में आग लगी हुई थी तो वो देखने गया। आग तो लगती है पर झाड़ी जब बनी तो भस्म होना चाहिए ना। आग तो थी पर झाड़ी भस्म नहीं हो रही थी। बोला ये अद्भुत आग है। हालेलुया। तब वो क्या करने लगा? उसके पास जाने लगा। जब पास जाने लगा, परमेश्वर ने बोला रुक जा, अपने पैर से गिट्टियों को उतार दे। तो इस स्थान पर उतारा है वो कैसा है? पवित्र स्थान है। हालेलुया। उसने उन जूतियों को उतारा। उस वक्त तक हम देखेंगे बाद में। और उसके बाद हम परमेश्वर के वचन पे कई जगह देखते हैं कि प्रभु के दास भागे। हम दाऊद को भागते हुए देखते हैं। जब दाऊद का अभिषेक हो गया, राजा नहीं बना। हालेलुया। और शाऊल के अंदर जलाना नहीं, वो उसको पीछा कर रहा है और दाऊद भाग रहा है। और जब भी भागता है गुफा में, जंगल में, वो परमेश्वर की आवाज सुनना चाहता है। वो परमेश्वर के निवास में आता है। और परमेश्वर का निवास, परमेश्वर का घर, इसको दुआ का घर बोलते हैं, इसको रोटी का घर बोलते हैं। वो कुछ और नहीं, वो क्या है? बेतेल। हालेलुया। चलो आगे और देखेंगे, दूसरा वचन पढ़िए इस पर। हाँ कहा तुम्हारे बीच में जो पराई दिखता है उनको निकाल के फेंको और अपने आप को शुद्ध करो और अपने कपड़े सब बोलो शुद्ध करो, कपड़े बदल दो। आज दुनिया यही कर रही है, नदी में नहा लो, कपड़े बदल दो। तो ये मतलब ये नहीं है। हालेलुया। अच्छे कपड़े पहन के भी लोग पाप करते हैं, नहा के पाप करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। क्या मतलब? क्या प्रभु क्या बोलना मांग रहा है आपको? मालूम है आपको? यदि बाइबल पढ़े क्या बोलना मांग रहा है? हाँ, अपने आप को शुद्ध करो। क्या शुद्ध? अशुद्धता क्या थी? अब मैं बताऊंगा यहाँ 2-3 प्रकार की अशुद्धता। एक अशुद्धता यह थी कि सबसे बड़ी बात, उन दो लोगों ने अपने दिमाग से, अपने गुस्से में आकर उनकी क्या किया था? हत्या किया। क्या किया था? हत्या। दूसरी बात, उसने अपने पिता की अनाज्ञाकारिता किया। उन्होंने पिता से नहीं बोला, पिता से नहीं पूछा पिता हम क्या करें। जो भी कुछ करना है अपने परमेश्वर से, अपने पिता से, अपने लोगों से पूछ के करना, अपने बड़ों से अधीनता में रह के कार्य करना है। और फिर उनको इतना गुस्सा था, इतना गुस्सा था, तलवार उठाई और क्या कर दिया? पुरुषों को छल करके बोला खतना कराओ। फिर उनका क्या कर दिया? हत्या कर दिया। हालेलुया। परमेश्वर कभी भी हत्या पसंद नहीं करता। परमेश्वर को व्यभिचार पसंद नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर को शरीर के द्वारा किए गए पाप पसंद नहीं है। इसलिए क्या बोला है? अपने आप को शुद्ध करो और अपने कपड़ों को बदल डालो। यहोशू जब युद्ध में जाता था और सैनिकों को बोलता था अपने आप को परिवार से दूर रखो, अपने आप को शुद्ध करो, अपने आप को पवित्र बना के रखो, क्योंकि हम कल परमेश्वर का दिन है, कल हमको जाना है, युद्ध करने का दिन है। और परमेश्वर किसको इस्तेमाल करेगा? परमेश्वर कहाँ निवास करेगा? जिन्होंने अपने आप को शुद्ध किया है और जिन्होंने अपने कपड़ों को बदल लिया है। हालेलुया। कपड़े का मतलब होता है आपकी धार्मिकता। हालेलुया। हम तक अभी तक अपनी धार्मिकता में, अपने कामों के अनुसार जी रहे हैं। कई अच्छे काम भी है, कई बुरे काम भी है, पर आपकी धार्मिकता मैले फटे चिथड़े के समान है। वो तब तक तुम आपने धार्मिक किया हो, पर हो सकता है यहाँ पर नहीं।
हालेलुया। यहाँ पर आपने ईमानदारी दिखाई है, यहाँ पर आपने बेईमानी दिखाई है। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर सच बोला है तो यहाँ पर झूठ बोला है। हम हमारे वस्त्र शुद्ध हुए क्या? हम शुद्ध हुए क्या? हमारे कपड़े शुद्ध हुए क्या? नहीं नहीं। यहाँ पर कहने का मतलब है अपने नए अपने पवित्र आत्मा प्रकट करता है। अब हमको मसीह की ओर ध्यान देना है और जिसे पौलुस कहता है यीशु मसीह में मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूँ। हालेलुया। इस वचनों के द्वारा, इस वचनों में विश्वास करके यीशु के लहू के द्वारा हम जुड़ते हैं, पवित्र होते हैं। क्योंकि मैं यदि आगे अच्छी काम करूं तो अभी एक ना एक दिन का काम जरूर करूंगा। कहीं नहीं धार्मिकता और यीशु मसीह ने और उसने जो दो पाप से अनजान था उसने एक भी पाप नहीं किया। वो सिद्ध मनुष्य था, वो सिद्ध परमेश्वर है और इसलिए हम मसीह में विश्वास करने के कारण उसके लहू से हमें कौन से वचन मिलते हैं? धार्मिकता के वचन। हालेलुया। इसलिए यीशु के लहू में प्रायश्चित करते रहना है, हर समय प्रायश्चित करना है, क्षमा मांगने की आवश्यकता है, वचनों को देखकर अपने आप को शुद्ध बनाने की आवश्यकता है। हालेलुया। हमको लगता है अरे मैं अपनी धार्मिकता से ठीक हूँ, मैंने अच्छा काम किया है, मेरा व्यवहार अच्छा है, मेरा मन अच्छा है, और वचन के आईने में आपको प्रभु दिखाएगा आप कितने पानी में हो। हालेलुया। आप कितने खड़े हो। हालेलुया। मनुष्य अपने आप को अपनी दृष्टि में अच्छा समझता है और जब परमेश्वर की दृष्टि से अपने आप को देखेगा तो आपको बहुत सी बुराइयां मिलेंगी। हालेलुया। और धन्यवाद यीशु मसीह है और परमेश्वर हमको ये दिखाना चाहता है तू कितना भी बुरा हो मेरे पास आ, मैं तेरे को क्षमा कर दूंगा, तेरे वस्त्रों को बदल दूंगा, तुझे शुद्ध बना दूंगा। हालेलुया। मैं एक नया मनुष्य हो जाएगा। आप सबको उड़ाऊ की कहानी मालूम है? हालेलुया। जोर से हालेलुया। लूका 15 में क्या लिखा हुआ है? वो दो भाई थे, बड़ा भाई बड़ा ईमानदार, पिता के संग खेती किसानी कर रहा है और छोटा वाला क्या कर रहा है? छोटे वाले ने क्या बोला? बोला पिता झगड़ा किया, मेरा हिस्सा मेरे को दे। पिता ने बोला बेटा मेरा जो है वो तेरा है। नहीं, मेरा हिस्सा चाहिए, क्योंकि संगति गलत है, व्यभिचारी, शराबी, गंदे लोगों की संगति थी। पिता को मजबूर किया, पिता ने उसका हिस्सा उसको दे दिया। जब पिता के हिस्सा लेकर चला गया वो छोटा वाला, तो बाइबल में किया है उसने शराब में, वेश्याओं में, गंदे कामों में क्या किया? अपने धन को। अब जब पैसा खत्म होगा तो दोस्त अपने आप ऑटोमेटिक खत्म हो जाते हैं, कोई आपको बोलने की जरूरत नहीं है। पैसे कमोते कमोते दोस्त रिश्तेदार ऑटोमेटिक चलते जाते हैं। हालेलुया। पैसे बनते हैं तो अपने आप बुरे अवसर को लाते हैं। पैसे कम होते हैं ऑटोमेटिक सब चले जाते हैं। ये पत्र के संग हुआ और उसने बोला क्या करूं? अपने हाथ का खून देखा, कैसा हो गया? खबीज के समान खून हो गया। अपने बाल देखा, नदी में झांका होगा और आपने मेरे बाल देखो कैसे झंडा कपड़े देखा, अरे मेरे घर में कपड़े अच्छे कपड़े पहनते हैं, मेरे कपड़े देखो। अरे सुनियो, अब खाने के लिए क्या करूं? भूखा क्या मेहनत करेगा? नौकरी मांगा, नौकरी नहीं मिली, कहा गया? बोलो। एक व्यक्ति बोला आजा नौकरी मिलेगी। क्या नौकरी है? सुअर चलाने। गाय नहीं, भेड़ बकरी नहीं, क्या चलाने की? सुअर चलाने। क्या खाऊंगा? वो सुअर का खाना बनता, सबने खा लेना। समझ में आया? जिंदगी माँ बाप के घर में तो बड़ी हस्ती, पिता के घर में बड़ा आनंद था, बेटेल में आनंद है। और जो कोई बेटेल से दूर है, हालेलुया, जो परमेश्वर के घर से दूर है, उसके जीवन में संकट आता है। ये निष्ठा ले लो, जो प्रभु की उपस्थिति से और जो परमेश्वर के घर से दूर है, उसकी हालत इससे समान हो जाएगी, उड़ाऊ समान हो जाएगी। तकुन बड़े भाग बड़े शरीर से बंधो, स्वयं को खाना, स्वयं को खाना खाना, स्वयं को चलाना। अब बोला मैं क्या करूं? मन ने बोला एक ही रास्ता, या तो मरो या तो कुछ करो। मरने की इच्छा नहीं है, कुछ करते हैं। क्या करते हैं? पिता के पास लौटते हैं, पिता से माफी मांगेंगे, उसके पैरों में गिर जाएंगे, उसका पैर पकड़ के बोलेंगे पिता मैंने स्वर्ग में और तेरे विरुद्ध में क्या किया है? पाप किया है, कुछ क्षमा कर दे। हालेलुया। वही किया उसने, देरी नहीं किया, पश्चाताप किया और रोया। पिता ने पहले पहचाना भी नहीं ठंडा उन्हें, पर जब ध्यान से देखा अरे ये तो मेरी बेटा है, पर पिता को पिता है। हालेलुया। वो तरस से भरा हुआ है, वो प्रेम से भरा हुआ है,
वो बेटे को क्या करता बेटा और अपने लोगों को बोलता है वो मेरा बेटा मर गया था जिंदा हो गया है, लौट गया था, हो गया था, लौट गया है। इसको मैं अपने करूंगा, इसको मैं लाऊंगा, इसको मुझे लेना, इसको निकाल दो, नहीं किया बेटा। वो वस्त्र बेच के लाए गए हैं, क्योंकि वस्त्र क्या हो गए थे, गंदे हो गए थे, अशुद्ध हो गए थे। हम जिंदगी में जाते हैं, हमारी जिंदगी में कई बार ऐसा हो सकता है, हालेलुया, तब होता है हमारी सुन, जब कहां से भागते हैं, पिता के घर, पिता का घर क्या है, इच्छा की कलीसिया, ये परमेश्वर की उपस्थिति। और जब हम बहुत से रहते हैं, मैंने बहुतों को बर्बाद होते हुए देखा है। मुझे नहीं बोला था कि चर्च आओ, चर्च आना जरूरी है, पर जो उसका मन चर्च से लगा नहीं है, भवन से लगा नहीं है, परमेश्वर से लगा नहीं है, वचन से लगा नहीं है, उनकी जिंदगियों को बर्बाद होते हुए हमने देखा। बोलते ना बीमारी के सिम्टम्स दिखाई देते हैं, इंग्लिश में हिंदी में क्या बोलोगे, लक्षण दिखाई देते हैं। मैं बर्बादी के लक्षण बता रहा हूं। प्रभु के भवन से जो लोग दूर होते हैं, बर्बादी के लक्षण नजर आने लगेंगे। इसलिए मैं बार बार उसको पश्चाताप करूं और प्रभु के भवन में हालेलुया, परमेश्वर के निवास में आए जरूरी है। अभी जल्दी से क्या हुआ, हाँ हम यहां से डिटेल को जाए। मैं परमेश्वर के लिए वेदी बनाऊंगा। हाँ हाँ, आओ हम यहां से बेतेल को जाऊं, वहां मैं परमेश्वर के लिए एक वेदी बनाऊंगा। उसने संकट के दिन मुझे उत्तर दिया और जहां कहीं भी मैं गया है मेरे साथ। यात्रा कहां से चालू होती है, इज्जत से। बोलो यात्रा परमेश्वर के घर से आरंभ होती है। बोलो पड़ोसी से, यात्रा परमेश्वर के घर से आरंभ होती है। आप बोलते मैं चल सकती हूँ, झूठ मत बोलो, धोखा मत खाओ। हालेलुया, आप प्रभु के भवन में हो, पाए जाते हो, ज्ञान से आपकी यात्रा क्योंकि मालूम है जब अपने भाई के जाने वाले यही आपको भागा था, धोखा दिया तो अपने भाई को, तो क्या किया था, वो सारी कहानी मालूम है को समझाई। उसका भाई रोएगा, उसका शरीर में बहुत बाल बाल, उसने क्या किया, हाल वाली कपड़ा पहना। आवाज तो उसकी बदल नहीं सकता था, पिता ने बोला भी तेरी आवाज याकूब है। याकूब के साथ नहीं, वो ऐसा कुछ हो गया, मैं ऐसा भी छुके दे। तो अपने शरीर को छुड़वाया तो क्या पहना था, रोएदार कपड़े पहना। खाना खिलाया, पिता को दिखना बंद हो गया था बुढ़ापे में। पिता ने सारी आशीष किसको दे दिया, याकूब को, क्योंकि जब तक एसाव लौटता तब तक कोई आशीष निकलता। एसाव है अपने घर में, पिताजी खाना लो, तो तू कौन है, मतलब मैं तो हूँ एसाव, जिसको आपने बोला था भोजन ला, मैं आशीष दूंगा। अब पिता थता रहने लगा, अरे मैं तो छोटे भाई को आशीष दे चुका और वो आशीष हो गया। अब बड़े भाई का, बड़े वाले भाई का खून खोल गया। पहले दाल खिलाकर पहलौटे पहनता दिखा दिया और आज मेरे को क्या कर दिया, धोखा देकर वो बॉल वाले कपड़े पहनकर सारी आशीष के ले गया। अब इसको जिंदा नहीं छोड़, मार डालूंगा। माँ बाप ने बोला बेटा भाग जा, बड़े भाई का सर पे सवार है, मार डालेगा। अब छोटा भाई भाग रहा है, भाग रहा है, उसको रास्ते में मिल गया, परमेश्वर मिल गया। अरे मजा नहीं आया, संगत समझ नहीं आया हालेलुया। यदि आपके मार्ग में, आपके भागते समय परमेश्वर से मुलाकात ना हो, अभी मैं आपको पढ़ाऊंगी कुछ थोड़ी देर, उसके बाद हम समाप्त करेंगे। रास्ते में यदि परमेश्वर से मुलाकात ना हो, उसकी आवाज ना सुनो, तो आप भागते रहोगे जिंदगी और छुटकारा समाधान नहीं मिलेगा। ये परमेश्वर का भवन है क्या, ये चर्च क्या है, ये रविवार को आना है, सीट गर्म करके जाना है, नहीं, केवल ये रविवार के लिए नहीं है, ये पूरे सप्ताह और साल भर के लिए है। हालेलुया, ये एक संगति जिसमें हम पूरे समय जुड़े रहे, जिसमें हम बार बार मिलते रहे। बाइबल कहती जैसे जैसे उस दिन को निकट आते देखो और भी अधिक इकट्ठा होना ना छोड़ो, इकट्ठे होने से बाजना हो और मिलते रहो, बार बार बेतेल में आओ, बार बार वचन की बातें करो, बार बार संगति करो, बार बार प्रार्थनाएं करो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड।
और जब मैं भाग रहा था, बोला मुझको परमेश्वर ने बातचीत किया और क्या दर्शन देखा उस वक्त मैं भी बताऊंगा और नहीं सकता। बोला मैंने सपना देखा, प्रेज़ द लॉर्ड। और वहां पर उस जगह का नाम लूस था, लूस नगर, और बाद में जगह का नाम क्या पड़ गया? बेतेल, अर्थात रोटी का घर। परमेश्वर जिस स्थान पे कौन है? परमेश्वर है। तो इसके आगे समझने के पहले पढ़ो 14वां वचन पढ़ो जल्दी से। माइक 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 अच्छे से सब सुनेंगे ध्यान से। हाँ, पराई देवता उसके पास थे, कानों पे कुंडल याकूब ने दिए थे। हाँ, याकूब को दिया। गाड़ दिया, बोलो गाड़ दिया, जोर से बोलो गाड़ दिया। कल का जितने देवताओं की मूर्तियां, कानों के कुंडल, सबको क्या कर दिया? भूमि में। मालूम है क्यों गाड़ा? जब तक परमेश्वर आपके सामने है कोई ईश्वर नहीं है, और जब तक कुछ और आपके सामने है तो परमेश्वर आपके पास। दो नाव पे पौड़ के नहीं चलते, दो स्वामियों की सेवा नहीं होती। हालेलुया, समझ रहे हैं? दो स्वामियों की सेवा, लोग बोलते डबल ड्यूटी करूंगा, प्रेज़ द लॉर्ड। समझने की बात है, प्रेज़ द लॉर्ड। और यहां पर क्या हुआ? इसके पहले हम आगे देखते हैं। याकूब इसी में याकूब की पत्नी थी राहेल, उसने क्या करी? अपने उसके पिता के घर में कुछ मूर्ति की बनी सोना चांदी उसके अंदर लाना चाहा, और क्या करी? वो पेट से दर्द किया था, उसने ऊँटों के ऊपर रखी, पोटली बनाई और पहनाई। उसका पिता गुस्से में आया, मेरी मूर्ति चुरा दी है, सोना चांदी चुरा दिए। याकूब को गुस्सा आया, देख ले छान ले, सब छानबीन नहीं किया उसके पिता ने, गुस्से में था, पर कहीं भी सोना चांदी नहीं मिला। और उसने अपने मुंह से एक बात बोल दिया, मालूम है क्या बोला? जिसके पास रहेगा वो मर जाए, जिसके पास मिलेगा वो मर। इसको ये नहीं मालूम था उसे की पत्नी चोरी करके उसके ऊपर बैठी। सुन रहे ध्यान से? और बाद में उसको बाद में मालूम चला जब उसका बेटा पैदा हुआ, बेनोनी नाम है। बेनोनी का मतलब संकट, दर्द, पीड़ा, और पिता ने उसका नाम बदला और बेनोनी से क्या रख दिया? बिन्यामीन। क्या नाम रख दिया उसका? बिन्यामीन। और बाद में याकूब को समझ में आया कि मेरे लोगों ने मेरे संग चल रहे हैं, पर संग में क्या रखे हुए हैं? मूर्तियां, कानों के कुंडल और भी जो चीजें जिसको उन लोग परमेश्वर से बढ़कर मानते थे। हालेलुया। वचन में लिखा है, तू ये मात्र परमेश्वर है, मुझको छोड़कर कोई ईश्वर नहीं। तू मेरी चट्टान है, तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। यदि आपने आज भी अपने घरों में, अपने दिल में कुछ चीजों को रखा हुआ है, उसको क्या कर दो? आपको आगे बढ़ना है, डिटेल में रहना है परमेश्वर के घर में। ऐसी चीजों को जो व्यर्थ नहीं है, लेकिन सब कुछ मिट जाएगा, ये सोना चांदी सब मिट जाएगा। हालेलुया। वो हमारे लिए प्रभु ने किया है, हमारे इस्तेमाल के लिए किया है, पर वो ईश्वर का स्थान नहीं ले सकते। हालेलुया। परमेश्वर स्थान मूर्तियां ले सकती है, सोना ले सकता है, चांदी ले सकता है, धन ले सकता है, कुछ नहीं ले सकता। जल्दी बोलो 5वां से। हाँ, वहां से पूछ किया। आगे साल का पढ़ना देवी बनाई। हाँ, रखा, अतः परमेश्वर का निवास स्थान, बेतेल का परमेश्वर। तब बोलो बेतेल का परमेश्वर, कलीसिया का परमेश्वर, इस भवन का परमेश्वर। समझ रहे हैं आप लोग? आप यदि भवन से जुड़े हैं, कलीसिया से जुड़े हैं, वो आपका परमेश्वर है। पर आपका जुड़ाव कितना, उसको मैं जल्दी से बताऊंगा। हालेलुया। यहां पर लिखा हुआ है, फिर उन्होंने उसके बेटों को कुछ नहीं किया, उनके मन में डर आ गया। हालेलुया। वो बेटेल की ओर जा रहे हैं,
प्रेज़ द लॉर्ड। जब ध्यान दीजिए, जब आप परमेश्वर के निवास में हैं, आपके शत्रुओं से अभी तक आप डरते होंगे, और यदि आप परमेश्वर के घर में हैं, किसके मन में डरा जाएगा? आपके शत्रुओं के मन में आपके प्रति क्या आ जाएगा? डर समा देगा। हालेलुया। अभी तक हम डरते थे, मेरे शत्रु, मेरा ये शत्रु। अरे आप मत डरो, आप कहां पाए जाओ? परमेश्वर के निवास में, परमेश्वर की उपस्थिति में आप रहेंगे तो देखो, हालेलुया, परमेश्वर आपके शत्रुओं के मन में आपके प्रति क्या भर देगा? हालेलुया। ये परमेश्वर के भवन की मनोहरता, ये परमेश्वर के भवन की सुंदरता, इसमें भजन संहिता 92 में लिखा हुआ है, और इसमें भी हमने भजन संहिता 84 पढ़ा, उसमें लिखा हुआ है, और धरती जन खजूर के पेड़ के समान बोले बोलेंगे, देवदार के समान बढ़ेंगे, उसके भवन में, उसकी आगू में रहकर वो पुराने होने पर भी क्या रहेंगे? रंग भरे रहेंगे और लहलाते रहेंगे। कल मंडला कलीसिया में थे, मंडला कलीसिया का सालगिरह बनाने गए थे हम लोग, और मैं आपको बताना जो चाह रहा था कि इसी कुछ बातों को मैं वहां पर बता रहा था, और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। सबसे बड़ी बात, आज तक कलीसिया को समझा नहीं, विश्वासियों ने अपने आप को समझा नहीं। आप जिस दिन समझ जाओगे ना, आपके दृष्टिकोण, अपना मनसा चर्च के प्रति, परमेश्वर के प्रति बदल जाएगी, फिर आपकी आशीष देंगे। इसमें ना भवन में बहुत आशीष, इस संगति में बहुत बरकतें, पर अभी तक मैं समझ में नहीं आया। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि इस तरह जाति से लोग आए, चलो चलते हैं, क्या होगा, गाना होगा, वचन होगा, प्रार्थना होगा। बेटा 28वां कौन सा अध्याय है उत्पत्ति का? 28वां ना, 28, 28 को 35 के आगे 28वां पढ़ो, 10 से पढ़ना, जल्दी से। हाँ देखो, अभी ये भाग रहा अपने भाई के डर के मारे, अकेला बेचारा, एक लाठी है, थोड़ा बहुत खाना रखा होगा, और वहां पर अचानक से अंधेरा हो गया। चलते चलते मामा के घर जा रहा है, मामा का घर आया नहीं। जब घर नहीं आया तो रात पूरा गुजारना पड़ेगा, कहाँ रात में चलूंगा, जंगली जानवर मिलेंगे। एक अच्छा स्थान देखा, और वहां पर क्या हो गया, रात को खाने की सोचा। बड़े जल्दी जल्दी परिस्थिति। हाँ हाँ और देखो, पत्थर को लिया, तकिया बनाया, उसी स्थान पर सो गए। फिर जल्दी क्या हुआ? हाँ तब देखो, जब वहां पर लेटा हुआ था, तब वहां पर उसको क्या आया? एक सपना आया। बोलो, एक सपना आया। अच्छा तो बोलो, एक सपना आया। कौन से बोलो सपना आया? हम उसी स्थान पर सपने क्यों आया, उसको आप समझ लो। अब वो स्थान का नाम क्या है? पहले लूस था, और स्थान का नाम अभी क्या है? जहां पहुंचा उस स्थान को उसने अपना विश्राम बनाया, और वहां पर क्या आया? स्वप्न आया। आपने अपना विश्राम किसको बनाया? ध्यान दे रहे हैं? मैं लोग बोलते हैं मेरा विश्राम क्या है? बस मोबाइल के बिस्तर पर बैठे हैं, या कई बार विश्राम कई बार मिलता है, ठिकाना विश्राम। कई लोगों को नौकरी में बहुत विश्राम है, कई लोगों को बिजनेस पर। यहाँ मालूम है, इससे इस स्थान के बारे में अनजान तक जानता नहीं था, अनजाने में इसको विश्राम बनाया। जब विश्राम बनाया, पर जानता नहीं था ये कौन सा स्थान है। इस स्थान के विषय में परमेश्वर ने क्या सोचा है, उसको स्वप्न में था। क्या मिला? स्वप्न। अब स्वप्न में क्या देखता है? पढ़िए जल्दी से। स्वप्न में क्या देखा? एक सीढ़ी पृथ्वी पर है, और सिरा कहां पर है? बोलो पुलिस, सीढ़ी कहां पर है? बेतेल में। बोलो परमेश्वर के घर पे है। सब बोलो, चर्च वाले कहां पर है सीढ़ी? सड़क आपके बाहर सड़क पर नहीं लगी है। कहाँ है विश्राम स्थान? क्या है? बेतेल। यहाँ पर क्या लगी है? सीढ़ी। और कहां पर पहुंची है? तो ये स्वर्ग में पहुंचने का मार्ग क्या है? बेतेल, परमेश्वर का निवास। हालेलुया। और कौन और भी अच्छी बात सुनो। हाँ, परमेश्वर के दूत चल रहे हैं, उतर रहे हैं। फिर आगे ऊपर कौन खड़ा? सीढ़ी के एंड में कौन खड़ा है? परमेश्वर है।
हालेलुया। इस दर्शन के द्वारा याकूब जो कल को इस्राएल बनने वाला है और जो यीशु मसीह में हम भी इस्राएल बनने वाले हैं, पहले से परमेश्वर ने बता दिया तुम बेतेल में रहोगे, बेतेल को विश्राम बनाओगे। या मैं बताना चाहता हूँ इसी स्थान से स्वर्गदूत जाते हैं, स्वर्गदूत आते हैं और इस पीढ़ी पर जो लगी हुई है कौन खड़ा हुआ है? परमेश्वर खड़ा हुआ है। चर्च तो ऐसे ही है, रविवार है, जाना जाओ, नहीं जाना नहीं जाओ। कुछ लोग आ जाते हैं 50 लोग, ऐसा इसकी मूल्य नाम शैतान जानता है आपसे ज्यादा, इसलिए मालूम वो शनिवार से काम करना चालू कर देता है। इनको बेतेल जाने नहीं दूंगा, इनको चर्च जाने नहीं दूंगा, कुछ ना कुछ करूंगा गड़बड़ी। उसको मालूम है बेतेल का मतलब, क्योंकि वो बाइबल पढ़ा है 6000 साल से, पर हमने कभी पढ़ा ही नहीं अच्छे से। जब पढ़ लोगे वचन को भवन के विषय में तो आपको ज्ञान मिलेगा। मेरी प्रजा मेरे ज्ञान के ना होने से नाश हो जाती है। अब प्रभु के भवन की महत्ता को, मनोहरता को दाऊद जानता था। याकूब को प्रभु बता रहा है, परमेश्वर के लोग इस महत्ता को जानते हैं, क्योंकि कुछ आसान लगे नहीं, ये आशीषों पर सोता है। यहाँ सीढ़ी लगी हुई है, ये स्वर्ग जाने का मार्ग है। उस सीढ़ी के आखिरी में परमेश्वर खड़ा है। आगे पढ़ना बेटा, इसके आगे क्या लिखा हुआ है? कहता है मैं कहूँगा तेरे दासा अब्राहम का और इसहाक का जिस भूमि पर तू लेटा है सैनिकों ने दूंगा, तेरे वंश को दूंगा। फिर आगे मैं तेरे संग रहूंगा और जहाँ मैं पूछा है मैं तेरी रक्षा करूंगा और मुझे तेरे देश में लौटाए। बस बेटा 19वां वचन पढ़ना, 19वां पढ़ो। 19 उसने का नाम बेतेल रखा, पर उस नगर का नाम बेतेल। क्या नाम रख दिया उसने उस स्थान का? बेतेल। ये जंगल में है, छोटी सी जगह। उससे क्या बात? बस स्वप्न के द्वारा जब परमेश्वर ने बात किया, बोला दूस नहीं, जगह क्या है? परमेश्वर का निवास है। हालेलुया। अक्सर चर्चों में कितना ज्यादातर लोग चर्च का नाम क्या रखते हैं? बेतेल। बेतेल का मतलब क्या होता है? परमेश्वर का घर, दुआ का घर। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह ने कहा जो दो व्यक्ति मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं उनके बीच में ये बेतेल है, ये चर्च बेतेल है। हालेलुया। और आप तुमको मालूम था बेतेल से दूर रहूंगा सत्यानाश हो जाएगा, सूअरों की जिंदगी हो जाएगी। कहाँ मिलना रहने में को? परमेश्वर के लिए। हालेलुया। जब भी संकट पड़ा कहाँ बोलता है याकूब को? आ जा आप समझिए परमेश्वर के लिए। दुनिया को बताइए, पहले आप समझोगे, आप इसको महत्व दोगे, आप यहाँ पे आशीष पाओगे, आप परमेश्वर को और दर्शन पाओगे, आप शब्दों को पाओगे, आपका विश्वास बढ़ेगा, आप तब दूसरों को बताने पाओगे। हालेलुया। चर्च कोई दूसरों के समान मंदिर नहीं है, चर्च परमेश्वर का घर है। चर्च चार दीवारी नहीं है, एक गारा नहीं है। यहाँ पर कौन है? परमेश्वर के लोग इकट्ठे होते हैं और उनके बीच में कौन इकट्ठा होता है? परमेश्वर निवास। हालेलुया। और इस बेतेल में जो आत्मिक रोटी मिलती है, पेट के लिए नहीं, आत्मिक रोटी, और यहीं से मेरे सारी है परमेश्वर के निवास से परमेश्वर के स्वर्ग तक जाता है। स्वर्गदूत तो मेरे लिए आ रहे हैं, मेरे लिए जा रहे हैं। परमेश्वर के स्वर्गदूत मेरी क्या करते हैं? सेवा करते हैं। सबके लिए सेवा नहीं है स्वर्गदूतों की। हालेलुया। तो किसके लिए है? जो बेतेल के निवासी, मतलब उसके घर से जुड़े हुए लोग, उनके लिए स्वर्गदूतों की सेवा करता है। हालेलुया। कितनी आशीष है। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हमको पता करें, मेरे पीछे दुआ करेंगे। प्रभु यीशु, सब बोलते हैं प्रभु यीशु, मैंने आपके वचन में से सुना, आपका निवास है, दुआ का घर है, रोटी का घर है। धन्यवाद उस सुनी के लिए जिससे स्वर्गदूत चढ़ते और उतरते हैं, और उसके सीढ़ी के छोर पर आप खड़े हैं। आपने कहा है ये स्वर्ग का मार्ग है, ये स्वर्ग का द्वार है। इसलिए आपने संसार से चढ़ाकर
मुझे बेटे में लाया, अपने लोगों के बीच में लाया, कलीसिया में लाया। मैं इसमें बना रहूं, मैं इसके मेहनत को समझूं, मैं इसकी आशीष को समझूं, मैं इसकी सामर्थ को पाऊं, मैं सियोन के राजकुमार को जानूं जिससे मुझे सामर्थ मिलती है। मुझे तेरी कलीसिया को और कलीसिया के परमेश्वर को, बेतेल को और बेतेल के परमेश्वर को भली बात जान सकूं। तो वचन में बोया गया है, मेरी जीवन में फल लेके आए। जब पहला स्थान, अधिक स्थान, विश्राम स्थान बेतेल में रहूंगा, बेतेल में रहूंगा और उसको और चलाऊंगा। धन्यवाद तेरे मसीह के लिए, धन्यवाद तेरे निवास के लिए, मेरी आंखें खोलने के लिए, मुझे वचन से ज्ञान देने के लिए, मेरे भवन में मेरे नीचे मेरी आशीष है। मैं यहाँ रोपा जाता हूँ ताकि मैं हरियाली को प्राप्त करूँ। मैं और मेरा परिवार फूले और फले और बढ़ता जाए तेरे मन में, तेरे मन में। पवित्र नाम से पढ़ता आमीन। हालेलुया।